एंट्रेंस आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके शॉप की मेन एंट्रेंस वास्तु के अनुसार आप ये मेन एंट्रेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है कि आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर कैसा माहौल है। घर में कोई कलेश लड़ाई झगड़े तो नहीं होते, कैरियर में अप्स एंड डाउन तो नहीं आ रहे हैं, घर में बीमारियों ने तो अपना घर नहीं बना लिया है। ये सब आपके वास्तु इफेक्ट डालता ही डालता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल आपके मुख्य द्वार का होता है। आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर के वास्तु के अनुसार वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, वो ये बताता है कि आपके घर का माहौल कैसा रहेगा। वास्तु के अनुसार आप पता लगता है कि आपके घर में ऊर्जाओं का फ्लो कैसा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी सारी एंट्रेंस के ही थ्रू निगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है। घर के द्वार आपका उत्तर मुखी है या पूर्व मुखी है, दक्षिण मुखी है या पश्चिम मुखी है, ये हम आज के वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। और कौन सा द्वार हमें हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, इसकी भी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, राम राम जी। वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। मैं रुचि एक वास्तु एक्सपर्ट, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और ऑरा एनालिस्ट हूँ। वास्तु के क्षेत्र में मैं पिछले कई वर्षों से कार्यरत हूँ। हम घर के अंदर जाते समय या घर से बाहर आते समय हमारे साथ कौन सी एनर्जी अंदर आ रही है, कौन सी एनर्जी बाहर जा रही है, इस विषय में मैं पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। वास्तु एक एनर्जी फील्ड है। कोई खाली प्लॉट होता है तो वहाँ पे अभी कोई वास्तु हमें नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही एक प्लॉट के हम चारों ओर कोई वॉल खड़ी करते हैं तो वहाँ का वास्तु एक्टिव हो जाता है। और अगर हम उसमें कोई द्वार खोल लेते हैं तो वहाँ की एंट्रेंस मानी जाती है। जैसे ही हमारी एंट्रेंस खुलती है तो वहाँ पे एक एनर्जी फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसका पूरा इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे माइंडसेट पे होता है, जिसके अकॉर्डिंग ही हमारी जीवन शैली बन जाती है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम हो जाता है और हमारी लाइफ स्टाइल उसी के अनुरूप चलती है। मेरे कुछ क्लाइंट थे जिनके बच्चे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, तो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे उनकी एंट्रेंस ही गलत जगह बनी हुई थी। बस छोटा सा उसका ट्रीटमेंट करा और उसके बाद आज उनका बच्चा बहुत ही हंसी खुशी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ऐसे ही एक क्लाइंट के हस्बैंड को एडिक्शन की प्रॉब्लम थी, जिससे उसको हेल्थ इश्यूज हो रहे थे बहुत। वहाँ पे भी मेन उनकी गलत एंट्रेंस बनने की वजह से ही हो रहा था। बाकी अंदर भी कुछ वास्तु ट्रीटमेंट छोटे छोटे करे हमने, लेकिन मेन हमने उनका एंट्रेंस का सिंपल ट्रीटमेंट करा, जिससे अब उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार है। कुछ महीनों में उनको काफ़ी सुधार मिल गया था। घर का वास्तु देवता और असुर मिलके ऑपरेट करते हैं। जो हमारे वास्तु पुरुष हैं उनके अंदर कुछ गुण देवताओं के होते हैं, कुछ असुरों के होते हैं, क्योंकि इसकी एक कहानी भी है, वो कभी हम आपको फिर डिटेल में बताएंगे। लेकिन उनको हम देवता ही कहते हैं। हमारे घर के वास्तु को 45 देवतास ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 32 देवता हमारे आउटर वॉल पे होते हैं। जो हमारे 32 पद होते हैं, हम 32 तरह की एंट्रेंस खोल सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एंट्रेंस हमारी पॉजिटिव होती हैं और कुछ एंट्रेंस निगेटिव होती है। उसके बारे में हम आगे बताते हैं। प्रत्येक द्वार का एक अपना अलग महत्व होता है। आपको जैसी ज़रूरत है वैसा आपको एंट्रेंस खुलवाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ फेसिंग घर ही बहुत अच्छा होता है या ईस्ट फेसिंग ही घर बहुत अच्छा होता है। लोग साउथ फेसिंग घर लेने से डरते हैं, वेस्ट फेसिंग लेने से भी डरते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी चारों दिशाओं में हमें कुछ अच्छी एंट्रेंस भी मिलती है और कुछ निगेटिव एंट्रेंस भी मिलती है। तो हमें किसी भी फेसिंग का घर लेने से घबराना नहीं चाहिए। वो बस एक बार ये देखा जाता है कि आप क्या करते हैं। आप जॉब करते हैं तो आपको नॉर्थ के लिए देखना है, या आप सोशल काम कर रहे हैं, या आपका बिजनेस है सोशल नेटवर्किंग का, तो आपको ईस्ट फेसिंग लेनी चाहिए।
या आपका कोई बिजनेस है जिस किसी प्रोडक्ट बेस का या किसी भी चीज़ का, तो साउथ फेसिंग घर बहुत अच्छा है। या आपके जुडिशरी में है तो उसके लिए आपका वेस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा है। कुछ बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक, हमें साउथ ईस्ट में द्वार नहीं खोलना चाहिए और एक साउथ वेस्ट में। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि 32 देवता हमारे ऑपरेट करते हैं हमारी बाउंड्री वॉल पे, तो हर दिशा में 8-8 द्वार हमें मिलते हैं। तो नॉर्थ में भी हमें 8 द्वार मिलते हैं और ईस्ट में भी हमें 8 द्वार मिलते हैं, साउथ में भी 8 मिलते हैं एंड वेस्ट में भी 8 द्वार मिलते हैं। इसमें से एग्जैक्ट नॉर्थ के लेफ्ट साइड के 2 द्वार हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं, ऐसे ही ईस्ट में 2 द्वार पॉजिटिव होते हैं, ऐसे एग्जैक्ट साउथ के लेफ्ट में 2 द्वार हमारे पॉजिटिव होते हैं, ऐसे ही वेस्ट में एग्जैक्ट वेस्ट होता है उसके लेफ्ट साइड के 2 द्वार हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बताती हूँ, सारे द्वारों के नाम और उनको कौन से देवता गवर्न करते हैं और उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ। जैसे नॉर्थ में पहला द्वार N1 के नाम से कहते हैं, इसको रोगा नाम के देवता गवर्न करते हैं। इस द्वार पे अगर एंट्री होती है तो हमारे घर में निगेटिविटी ज़्यादा आती है, रोगों का आना होता है जैसा कि आप नाम से भी देख सकते हो, और शत्रु बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं और हमारे घर में परेशानियां रहती। तो N1 पे हमें नहीं खोलना चाहिए। अगला है इसके N2 जिसके देवता नागा है। नागा देवता, वहाँ से अगर हमारी एंट्रेंस खुलती है तो हमारी घर में नज़र दोष का बहुत ज़्यादा असर हो सकता है, बीमारियां ज़्यादा आती हैं, इसलिए N2 भी हमारा सही द्वार नहीं है। नेक्स्ट हमारा N3 द्वार आता है जिसके देवता का नाम मुख्य। मुख्य नाम से आपको समझ रहे होंगे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देवता है और N3 की एंट्रेंस हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ से अगर N3 की एंट्रेंस हमें मिलती है तो पुत्र लाभ है, धन, ऐश्वर्य, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, सब कुछ हमें यहाँ से मिलता है। अगली है N4 भी हमारी पॉजिटिव एंट्रेंस होती है जहाँ से धन का बहुत अच्छा सा लाभ होता है, हमें पैतृक जायदाद भी मिलती है और सारे कैरियर में सफलता मिलती है। उसके बाद अगला है N5 के देवता सोमा है। सोमा देवता भी, ये N5 की एंट्रेंस भी हमारी पॉजिटिव कहलाती है। यदि आप धार्मिक है, यहाँ के लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ में बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं और बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस ये कहलाती है। अगली N6 के देवता भुजंग हैं, जैसा कि आप नाम से ही पहचान रहे होंगे। यहाँ पे ये निगेटिव एंट्रेंस है और यहाँ पे रहने वाले लोगों की स्पीच हार्श होती है, ये अपनी खराब स्पीच के कारण अपने रिलेशन को खराब कर लेते हैं, इसलिए ये एंट्रेंस निगेटिव कहलाती है। N7 इसके देवता अदिति हैं, ये भी निगेटिव एंट्रेंस कहलाती है क्योंकि अगर ये एंट्रेंस खुलती है तो घर में रहने वाली कन्याओं पर बुरा असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती और स्टडी में भी ब्रेक्स आ जाते हैं, गलत संगत में भी पढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए ये एंट्रेंस भी हमें नहीं खोलनी चाहिए। N8 एंट्रेंस भी अच्छी एंट्रेंस में एक मानी जाती है। इसके देवता जो है दिति देवता से गवर्न होती है। यहाँ पे आपका हाई बैंक बैलेंस बनता है, इसको भी आप खोल सकते हैं। अगली डायरेक्शन हमारी ईस्ट की है। ईस्ट की डायरेक्शन में भी हमें 8 पद मिलते हैं, हर पद पे एक एक एंट्रेंस हम खोल सकते हैं, जिसमें से पहली एंट्रेंस है E1 कहलाती है जिसकी देवता शिखी है। E1 की एंट्रेंस भी निगेटिव एंट्रेंस कहलाती है क्योंकि अगर ये एंट्रेंस खुलती है तो यहाँ पे जो है अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका ज़्यादा रहती है, इसलिए इस एंट्रेंस पे भी द्वार नहीं खोलना चाहिए। नेक्स्ट द्वार हमारा E2 का है जिसके देवता प्रजन्य है। E2 भी हमारी निगेटिव एंट्री होती है क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो होते हैं फिजूल खर्ची ज़्यादा करते हैं, मतलब आपके पैसे आएंगे और कहाँ जाएंगे, कैसे खर्च होंगे, इनका कुछ नहीं हिसाब रहता है, इसलिए इस एंट्री को भी नहीं खोलना चाहिए। अगला द्वार हमारा E3 का है जिसके देवता जयंत हैं। E3 की एंट्रेंस भी हमारी जो है पॉजिटिव एंट्रेंस कहलाती है। यहाँ से आपको काफ़ी धन लाभ होता है, आपको सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। अगली हमारी E4 की एंट्रेंस है।
E4 की एंट्रेंस पॉजिटिव होती है, इसके देवता महेंद्र है। यहाँ पे जब ये एंट्री होती है तो हमें, अगर हम कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसको बहुत सपोर्ट मिलता है। इवन ये पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है, उनका नेटवर्क बड़ा बनता है, इसलिए पॉलिटिशियंस के लिए ये बेस्ट एंट्री होती है E4 की। अगली एंट्रेंस हमारी E5 की है, जिनके देवता सूर्य हैं। सूर्य देवता है, लेकिन ये एंट्रेंस हमारी नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले, इस एंट्रेंस के जो घर होता है वहाँ पे रहने वाले लोग शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं और उनमें अग्रेशन बहुत होता है, वो बाहर के लोगों से जल्दी लड़ाई करते हैं, तो इसलिए ये एंट्रेंस हमारी नेगेटिव मानी जाती है। अगली एंट्रेंस हमारी E6 की है, जिसके देवता सत्या हैं। ये भी एंट्रेंस हमारी नेगेटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एंट्रेंस मिलती है तो इस घर में रहने वाले लोग जो होते हैं वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं, वो हर क्षण अपनी बात को बदलते रहते हैं। जैसा भी कुछ होगा, कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, तो आप उनकी बात को विश्वास नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एंट्रेंस भी नेगेटिव कहलाती है। नेक्स्ट हमारी E7 की है, जिसके देवता वृषा है। यहाँ पे भी रहने वाले लोग कटु स्वभाव के हो जाते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज बहुत हार्श होती है, तो इस एंट्रेंस नेगेटिव होती है। अगला द्वार हमारा E8 का है, जिसके देवता आकाश है, लेकिन ये एंट्रेंस भी हमारी नेगेटिव कहलाती है, क्योंकि यहाँ अगर ये एंट्रेंस खुलती है तो यहाँ पे चोरी की या दुर्घटनाओं की संभावना इस घर में रहने वालों लोगों के लिए होती है। अगली एंट्रेंस हमारे साउथ फेसिंग घर वालों के लिए है। इसमें अगर S1 की एंट्रेंस आपको मिलती है तो ये हमारी नेगेटिव एंट्रेंस होती है, क्योंकि इसके देवता हमारे अनिल हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के पुत्रों के विकास पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अगली है हमारी S2 की एंट्रेंस, जिसके देवता हमारे पूषा हैं। ये भी हम अच्छी एंट्रेंस में नहीं मानते, आपके जॉब के लिए तो अच्छा है, आपको जॉब में सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव रहती है। S3 की है, जिसके देवता विथत है। ये हमारी पॉजिटिव एंट्रेंस होती है। यहाँ पे अगर हम एंट्रेंस खोलते हैं तो हमें अपार धन लाभ होता है, नेम एंड फेम होता है। ये एंट्रेंस हमारे बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। S4 की है, जिसके देवता ग्रह रक्षिता, ये हमारे एंट्रेंस को गवर्न करते हैं। ये हमारी बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस होती है। फैक्ट्रीज के लिए ये एंट्रेंस बहुत ही अच्छी है, और अगर आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी ये एंट्रेंस बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे नेम फेम गुड लक बहुत अच्छे से आता है। अगली S5 की एंट्रेंस, जिसके देवता यम है, ये भी एंट्रेंस निगेटिव है, और अगर ये एंट्रेंस आपके घर में खुली है तो आप हमेशा बीमारियों से परेशान रहेंगे, कर्जों में डूबे रहेंगे, एक कर्ज उतरेगा, एक फिर दूसरा चढ़ेगा, इसलिए ये एंट्रेंस भी निगेटिव है। नेक्स्ट S6 के एंट्रेंस, जिसके देवता गंधर्व है, और ये भी एंट्रेंस हमारी निगेटिव है, क्योंकि अगर ये एंट्रेंस खुलती है तो ये भी हमें दरिद्रता लाती है। अगली एंट्रेंस S7, जिसके देवता भृंगराज है। ये भी एंट्रेंस हमारी निगेटिव है, क्योंकि अगर ये हमारे घर में ये एंट्रेंस खुलती है तो हम जितनी भी मेहनत करें उसका फल हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। S8 के देवता हमारे होते हैं मृग देवता। ये अगर ये एंट्रेंस हमारे घर में खुलती है तो यहाँ पे सारे रिलेशंस खराब होते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, इसलिए ये एंट्रेंस भी निगेटिव है। अब हम वेस्ट की 8 एंट्रेंस के बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं। हमारी 3 डायरेक्शंस हो गई हैं, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। वेस्ट में अगली एंट्रेंस हमारी आती है W1 की, जिसके देवता पितृ देवता है। ये हमारी पितरों के का एंट्रेंस कहलाती है। ये भी निगेटिव होती है, यहाँ से कभी भी अपनी एंट्रेंस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये एंट्रेंस हमें आयु में लॉस करती है। मैं यहाँ पे मेल पर्सन्स की जल्दी डेथ हो जाती हैं, और फाइनेंशियली लॉस भी बहुत करती है, तो ये एंट्रेंस कभी भी नहीं खोलनी चाहिए हमें अपने घर। अगली हमारी W2 एंट्रेंस है, जिसके देवता द्वारिक है। ये एंट्रेंस भी हमारी निगेटिव होती है, क्योंकि ये एंट्रेंस जब खुलती है तो हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती है, घर में क्लेश होते हैं, और हमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है। नेक्स्ट हमारी W3 की एंट्रेंस है, जिसके देवता सुग्रीव हैं।
और ये एंट्रेंस हमारी पॉजिटिव एंट्रेंस होती है। ये सुख सुविधा, धन संपदा ये सब लेकर आती है। अगर ये एंट्रेंस खुलती है तो हमारे घर में बहुत अच्छे से बरकत भी होती है। नेक्स्ट हमारी W4 की एंट्रेंस है, जिसके देवता पुष्पदंत हैं। ये भी हमारी बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस होती है और यहाँ से हमें बहुत अच्छे से धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधा मिलती है। W5 का, जिसके देवता वरुण देवता है। इस एंट्रेंस के घर वाले जो होते हैं, वहाँ पे रहने वाले बच्चों में ये ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। ओवर एम्बिशियस होने के कारण उनमें प्रॉब्लम, डिप्रेशन की आने की संभावना रहती है। इस एंट्रेंस को भी हम इसलिए निगेटिव मानते हैं और इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट एंट्रेंस हमारी W6 की है। इसके देवता असुर देवता है और ये भी हमारी नेगेटिव एंट्रेंस है। ये भी डिप्रेशन का जोन कहलाता है। यहाँ पे रहने वाले सभी पर्सन्स में डिप्रेशन की संभावना की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। ये W7 की है, जिसके देवता सोशा देवता कहलाए हैं। ये भी एंट्रेंस हमारी नेगेटिव कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग किसी ना किसी एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट एंट्रेंस और लास्ट W8 की एंट्रेंस, ये एंट्रेंस भी नेगेटिव होती है और इसके देवता हमारे पाप यक्षमा देवता हैं। अगर ये हमारी एंट्रेंस खुलती है तो हम यहाँ पे रहने वाले लोग सेल्फिश हो जाते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको फैमिली से कोई मतलब नहीं होता और वो घर से दूर भी जा सकते हैं। अब ये मैंने आपको 32 एंट्रेंसेस के बारे में बताया, कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। लेकिन अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एंट्रेंस हमारे घर की एंट्रेंस कौन सी है, ये एंट्रेंस कहाँ पड़ रही है। अपने फ़ोन में आप कंपास खोलें, गूगल में जाके कंपास खोलें और अपने घर का एक सेंटर पॉइंट रिकॉग्नाइज करें और सेंटर पॉइंट पे जाके खड़े होके अपने कंपास को खोल के देखें कि आपका 0 डिग्री नॉर्थ किधर शो हो रहा है। तो वो डिग्री आपकी 0 डिग्री जहाँ पे भी आपकी शो हो रही होगी वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। फिर उसके बाद 90 डिग्री पे ईस्ट आ जाएगा, 180 डिग्री पे साउथ आ जाएगा एंड 270 डिग्री पे वेस्ट आ जाएगा। और उसको आप अपने 8 के जोन में आप डिवाइड करेंगे और आप खुद ही डिसाइड करिए कि आपकी एंट्रेंस किस जोन में आ रही है। तो वो आपको पता लग जाएगा कि आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपकी एंट्रेंस निगेटिव है तो क्या करें। उसके लिए बहुत छोटे छोटे से रेमेडीज होती हैं, वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताती रहूँगी। ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को पॉजिटिव एंट्रेंस मिल जाती है और वो लेकिन वहाँ की पॉजिटिव एंट्रेंस के सारे बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं और कई लोगों की एंट्रेंस निगेटिव होते हुए भी उतना इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं आता है। तो उसके भी कुछ कारण हैं और उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि जो आपकी चाहे पॉजिटिव एंट्रेंस हो या निगेटिव एंट्रेंस हो, आपको वो फॉलो करना ही चाहिए। हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बनाने जा रहे हैं अपना घर तो कोशिश ये करनी चाहिए जो हमारा मेन एंट्रेंस है वो हमारे सारे दरवाजों से बड़ा हो, कम से कम वो 7 फीट का तो ज़रूर ही हो। दूसरा, उसको हम बहुत ही सुंदर बनाएं, उसके ऊपर तोरण लगाएं और उसके साइड में हम स्वास्तिक का साइन बनाएं। स्वास्तिक का साइन बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से जो डायरेक्शन में हमारा घर का एंट्रेंस की फेसिंग है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों से हम स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक आप किस डायरेक्शन में, किस मटेरियल का और किस रंग का आप बना सकते हैं ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अगला, हमें अपने एंट्रेंस को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बना के रखना चाहिए। आप वहाँ पे अगर आपको रंगोली बनानी है तो आप रंगोली भी बना के रख सकते हैं। उसको बहुत सुंदर सा डेकोरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगी तो हमारा सुंदर सा दरवाजा ही तो देखेंगी। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा दरवाजा अंदर की ओर खुले। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छे से हो, जिससे हमारी सारी ऊर्जाएं अच्छे से फ्लो होंगी तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी। आपके घर की एंट्रेंस कौन सी है
वो आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी एंट्रेंस निगेटिव है या पॉजिटिव होने के बाद भी आपको उसके बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारी टीम को रीच आउट करें और नीचे दिए गए नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राम राम जी।